सनी लियोन को तो आप सब जानते होंगे, बल्कि हम में से तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो सनी लियोन को उसके किसी और काम की वजह से जानते हैं। My name is Sunny Leone and you all know me for something I've done in my past. एक लड़की जो जर्मन बेकरी में काम करती थी, बेकरी से पॉर्न इंडस्ट्री और पॉर्न इंडस्ट्री से बॉलीवुड का सफर कैसे तय करे। Parents in the second season, we say goodbye to them, so it's really hard. सनी ने जिस शख्स के साथ शादी किया, क्या वो भी पॉर्न एक्टर था? सनी इस वक्त 3 बच्चों की मां है, लेकिन सवाल यह है कि इन तीनों में से सनी के अपने कितने बच्चे हैं। एक वक्त था जब सनी लियोन गूगल पे छाई हुई थी और टॉप सर्चर गूगल पे उस वक्त किसी को इतना सर्च नहीं किया जा रहा था जितना सनी लियोन को किया जा रहा। सनी 13 मई 1981 सार्डिया कनाडा में पैदा हुई थी। इसके फादर का नाम जसपाल सिंह और मदर का नाम बलवंत कौर था और ये पंजाबी सिख फैमिली से बिलोंग रखते थे। कुछ सालों के बाद सनी के फादर ने यह फैसला किया हम कनाडा से यूएसए में शिफ्ट हो जाएंगे फॉर बेटर फ्यूचर, लेकिन वो यूएसए के इंप्रेशन के बारे में नहीं जानते थे और यूएसए में शिफ्ट होने के बाद उनके माशी हालात इतने खास नहीं रहे और सनी के फादर जसपाल सिंह परेशान रहने लग गए, जिसको देखते हुए सनी ने यह सोचा कि मैं भी जॉब करूं, मैं भी कुछ पैसे कमाऊं ताकि घर के हालात कुछ बेहतर हो सके। सनी ने पैसे कमाने के लिए पास एक जर्मन बेकरी में जॉब की, लेकिन सनी के जॉब करने से भी कोई खास रंग नहीं आया, तो घर के हालात फिर वैसे के वैसे ही थे। सनी के साथ एक और लड़की भी काम करती थी जो सनी की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। सनी ने उससे मदद मांगी और उसे कहा कि हमारे घर के हालात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे ज्यादा पैसे कमाने तो मुझे मजीद काम ढूंढ दो। तो उसने कहा तुम दिखने में प्यारी लगती हो, तुम मॉडर्न इंडस्ट्री में क्यों नहीं ट्राई करती। तो ये बात सुनकर सनी उसकी बात पे एग्री हो गई। उस लड़की की पहचान फैशन इंडस्ट्री में कुछ लोगों के साथ थी, तो उसने कहा कि तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ किसी से मिलवा दूंगी जो तुम्हें इस इंडस्ट्री में काम देगा। और जब सनी अगले दिन फैशन इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए निकली तो उसको वहाँ पर पता चला कि ये कोई आम मॉडलिंग नहीं बल्कि बोल्ड मॉडलिंग है, लेकिन इसके बदले सनी को 12 से 13 हजार डॉलर मिल रहे थे, जो उस वक्त सनी के लिए लाखों करोड़ों से कम नहीं थे। तो सनी ने कुछ भी सोचे समझे बगैर इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया। इस इंडस्ट्री में आने के बाद देखते ही देखते सनी को इतनी मकबूलियत मिली कि वो मैगजीन के फ्रंट पेज पर आ गई और उनके घर के हालात भी बहुत बेहतर हो। जब सनी को ज्यादा मकबूलियत मिली तो वो थोड़ा डर भी गई, क्योंकि उसने अपने घर में नहीं बताया था कि वो ये पैसा कहाँ से ला रही है और वो ये सोच रही थी कल कहीं ना कहीं से तो मेरे घर वालों को पता चल ही जाएगा कि उनकी बेटी क्या कर रही है, तो क्यों ना आज मैं ही बता दूं। तो उसने हिम्मत करके अपने घर में अपने माँ बाप को बता दिया कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करती हूँ, ये सारा पैसा यहाँ से आ रहा है। इसको सुनने के बाद सनी की मदर बिल्कुल भी सनी के साथ एग्री नहीं हुई, क्योंकि वो विलेज से बिलोंग रखती थी और उनके लिए ये सब कुछ बहुत गंदा था। लेकिन सनी के फादर जसपाल सिंह ने सनी को कुछ नहीं कहा, उन्होंने जस्ट ये कहा कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे फैसले, तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, कभी ड्रग्स ऐसी चीज के पास ना जाना। ड्रग्स यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर उनकी बेटी अपने जिस्म का सौदा करके बैठी है तो वो ड्रग्स से क्यों मना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सनी के फादर भी उन्हें इस इंडस्ट्री में लाने वाले बंदे हो सकते हैं। जब उन्होंने रियलिटी बताई थी तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि पैसे कमाने के लिए और भी बहुत सारे मेथड है, तुम इस तरीके को छोड़ दो, हमें इस तरीके से पैसे नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। इन सब के चलते चलते जो सनी का पूरा खानदान था, सनी की फैमिली, इन सबको बुलाना छोड़ दिया। सिर्फ सनी की फैमिली को, मतलब इनके माँ बाप को, इनको तुम्हारी बेटी अच्छे काम नहीं कर रही तो तुम्हारे साथ हमारी रेपुटेशन इससे गिरती है, तो हम आपको नहीं बुलाएंगे। लेकिन सनी को इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सनी के ऊपर उस वक्त पैसों की बारिश हो रही थी। इन सब के चलते चलते सनी ने विविध नामी पॉर्न एजेंसी के साथ भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पॉर्न वीडियोस बनाने का। लेकिन सनी ने ये शर्त रखी कि मैं जितनी भी पॉर्न वीडियोस बनाऊंगी सारी लड़कियों के साथ बनाऊंगी, लड़कों के साथ नहीं बनाऊंगी। तो पॉर्न इंडस्ट्री में भी आने के बाद सनी को बहुत मकबूलियत मिली और पॉर्न एक्ट्रेस में भी नंबर 1 पे आ गई। जब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ तो पॉर्न एजेंसी ने ये शर्त रखी कि तुम लड़कियों के साथ साथ लड़कों के साथ भी पॉर्न वीडियोस बनाओगे। तो सनी अब इस फील्ड में आ चुकी थी और बहुत लुत्फानंदोज हो रही थी, तो उसने कुछ भी सोचे बगैर लड़कों के साथ भी ये एग्रीमेंट साइन कर दिया। इन्हीं सब के चलते चलते सनी को एक शख्स मिला जिसका नाम डैनियल वेबर था, जो आगे जाकर सनी का हस्बैंड बना। जब सनी को डैनियल वेबर मिला, वो उसके साथ रिलेशनशिप में आई, तो उसने सनी को कहा कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे होते किसी गैर मर्दों के साथ ऐसे पॉर्न वीडियोस को शूट करो। तो उन्होंने अपना ये वाला नया एग्रीमेंट एक्सपायर होने का वेट किया। जब नया एग्रीमेंट पॉर्न का एक्सपायर हुआ तो डैनियल वेबर ने सनी को कहा कि तुम इस इंडस्ट्री से निकलो, हम खुद की अपनी प्राइवेट पॉर्न इंडस्ट्री बनाएंगे। देखिए, ना उसके फादर ने सनी को मना किया, ना उसके फ्रेंड ने मना किया। अब जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आ रही थी उसने इस लड़की को इस फील्ड से निकालने के बजाय उसको खुद ये कह दिया कि हम अपनी पॉर्न इंडस्ट्री बनाएंगे और खुद की पॉर्न वीडियोस बनाएंगे। तो वैसा ही हुआ, सनी के जो से हस्बैंड है इन्होंने अपनी पॉर्न इंडस्ट्री बनाई, खुद की पॉर्न वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया और बहुत पैसा कमाया। एक इंसान फेमस हो और उसे बिग बॉस अपने शो में ना लेके आए, ये कभी नहीं हो सकता। सनी लियोन कहीं ना कहीं बिग बॉस की नजर में भी आ चुकी थी और बिग बॉस ने सनी
लियोन को ऑफर दी कि तुम हमारे शो में आओ। अब बिग बॉस को तो आपको पता ही होगा, नाम का रियलिटी शो है, लेकिन यहाँ पर जो भी आता है उसको मकबूलियत खुद ही मिल जाती है। तो सनी भी इस चीज से वाकिफ थी कि अगर मैं बिग बॉस पे जाऊंगी तो मेरा करियर मजीद आगे बढ़ सकता है। उसने भी कुछ सोचे समझे बगैर बिग बॉस को साइन कर दिया और वही हुआ। बिग बॉस पे आने के बाद लोगों ने सनी को बहुत पसंद किया, सनी की मासूमियत, उसकी खूबसूरती को। और इसी बीच काफी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भी सनी को बिग बॉस पे एक्ट करते हुए देखा, जिसको चलते हुए कुछ प्रोड्यूसर ने सनी को एक मूवी ऑफर की जिसका नाम जिस्म 2 था। जी हाँ, 2011 में सनी बिग बॉस में आई और 2012-13 के अंदर इसको मूवी ऑफर हुई और इसी दौरान जिस्म 2 लॉन्च भी हुई। और जब सनी की पहली मूवी जिस्म 2 आई तो लोगों ने इसको इतना प्यार दिया कि आप लोगों की सोच है। ऐसे सनी की एंट्री हुई बॉलीवुड में। गरीबी से तंग आकर सनी ने जर्मन बेकरी में काम किया। जर्मन बेकरी में उसकी फ्रेंड थी, उसने ऑफर की कि तुम मॉडलिंग में काम करो। मॉडलिंग से सनी गई पॉर्न इंडस्ट्री में, पॉर्न इंडस्ट्री में सनी गई बिग बॉस में, बिग बॉस से सनी गई बॉलीवुड पे। मकबूलियत के चलते चलते सनी का करियर कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक हो गया था और 2017 में सनी ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया जिसका नाम निशा था। आपको वीडियोस में सनी के साथ चलती फिरती ही नजर आ जाएगी। जी हाँ, निशा सनी की असली बच्ची नहीं है, बल्कि इसको सनी ने अडॉप्ट किया हुआ है। इसके अलावा सनी के दूसरे भी 2 जुड़वा लड़के हैं। अगर एक तरफ से देखा जाए तो वो भी सनी के अपने नहीं है, क्योंकि वो भी सैरोगेसी के थ्रू ही आए हैं। तो अगर ये भी देखा जाए कि तीनों बच्चे सनी के नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैंने सनी की लाइफ हिस्ट्री के ऊपर की वीडियो बनाई, तो किसी न किसी के ऊपर वीडियो बनाकर आपको ये मैसेज देना था कि पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ना ढूंढे। अब सनी जितनी मर्जी से उधर की है, जितनी मर्जी से सेक्स के ऊपर है, लेकिन आज भी 99% लोग उसको उसी नियत से देखते हैं जो सनी का पास्ट था। सनी खुद भी रियलिटी शो में आती है और कहती है कि आज भी मुझे बहुत सारे लोग उस पॉर्न इंडस्ट्री के साथ ही जोड़ते हैं, जबकि सनी पॉर्न इंडस्ट्री को कम्प्लीटली छोड़ चुकी है। हमारी भी आजकल की लड़कियां शॉर्टकट ढूंढती है पैसा कमाने के लिए। तो अब सोशल मीडिया बहुत अरूज पर है। अगर कोई लड़की सीधे से कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करेगी तो उसको इतने व्यूज नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वही लड़की छोटे कपड़े पहनकर वीडियो अपलोड करेगी तो उसको मिलियंस में व्यूज मिलेंगे। यही मेथड सनी ने 10 साल पहले अपनाया था। तब सोशल मीडिया इतना अरूज पर नहीं था। अगर सनी जर्मन बेकरी में जॉब करती रहती तो उसके पास इतना पैसा नहीं आना था और सनी को ज्यादा पैसा कमाना था। तो सनी ने अपने जिस्म को सौदा किया और उसको बदले उसको बेतहाशा पैसा मिला। आजकल की लड़कियां भी यही काम कर रही है, अपने जिस्म का सौदा करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जिस्म की कोई कीमत नहीं है। अगर आपकी इज्जत एक बार चले गई तो आप जितना मर्जी फेम ले लें, लोग आपको उसी नजर से ही देखेंगे जिस काम को करके आप ऊपर आए। सनी ने अपनी लाइफ के ऊपर एक बायोपिक भी बनाई है जिसका नाम करणजीत कौर है। आप इसकी वेब सीरीज इंटरनेट पे देख सकते हो। और इसे डिटेल में बताया कि कैसे कैसे हम पर गरीबी आई और क्यों मैंने अपनी जिंदगी के ये खास फैसले लिए थे। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।